मैं भाई रात मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया की पोस्ट स्क्रॉल कर रहा था। मेरे को कुछ बेतुक की बातें, जिन बातों का कोई भाई सर पैर नहीं है, वो बातें देखने को मिली। पता है क्या चल रहा है भाई? मैच फिक्स था, 3 बॉल में 3 रन आउट कैसे हो गए, वो भी ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे भाई मैच जीत सकती थी डीसी। अंबानी ने प्लेयर्स खरीद लिए, ये कर लिया वो कर लिया। अरे भाई क्यों, किस लिए? भाई एमआई ने मेहनत की है, उन्होंने अपने प्लान अपने हिसाब से एग्जीक्यूट किए हैं भाई। और अगर किसी प्लेयर को खरीद भी लिया जाता है ना, तो एक चांस में सिंगल स्टंप पर 10 मीटर गिरते हुए थ्रो नहीं मार सकता, किसी भी हाल में नहीं मार सकता। तो ये भाई बेतुक की बातें हैं। जिस बंदे का थोड़ा है ना दिमाग ठीक होगा, वो ऐसी बातें कभी नहीं करेगा। बाकी जिसको ये लगता है कि मैच फिक्स था तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता उसका। फिर भाई मैच देखना, ये सोचकर मैच देखना बंद कर दे कि नहीं यार यहाँ तो मैच फिक्स होते हैं, नहीं देखेंगे। तो ये सारी बेतुक की बातें हैं भाई। एमआई ने मेहनत की है, एमआई ने जीत भाई ली है, ठीक है। उसको कोई मिली नहीं है, कोई पैसों के दम पे नहीं मिली है, सारी की सारी फर्जी बातें। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, भले ही एमआई जीत गई हो डीसी से, लेकिन भाई करुण नायर से पूरी तरह हार गई। वो स्टेटमेंट जो करुण नायर ने ट्विटर पे दी थी कि प्लीज़ क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, भाई करुण नायर के ये आत्म सम्मान की लड़ाई थी, सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई थी, सेल्फ वैल्यू की लड़ाई थी। ये बंदा उसमें जीत गया। अगर इसने डोमेस्टिक में रन बनाए थे, भगवान ने इसको दूसरा चांस दिया था, तो भाई इस बंदे को पीछे नहीं रख सकता था वो ऊपर वाला। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ भाई, मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग होकर बात कर रहा हूँ। नहीं रख सकता था, क्योंकि एक बंदा अगर भीख मांग रहा है ना अपने एक चांस के लिए, तो समझो कि वो पूरी तरह से अंदर से ख़त्म है। डोमेस्टिक में रन बनाना मतलब भगवान ने इसको आगे बढ़ने के लिए सहारा दिया था, और वो सहारा आज भाई यहाँ तक उसको ले आया। और जो उसने इनिंग खेली है ना, ये भाई मेरे हिसाब से उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जिस लोगों ने इस बंदे की वैल्यू नहीं की, इस बंदे की भाई रिस्पेक्ट नहीं की। ये उन लोगों के मुंह पे सीधा तमाचा। और ऐसी वैसी इनिंग नहीं है, दुनिया का नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह, उसको 9 बॉल में ये 26 रन बनाकर गया 289 की स्ट्राइक रेट के साथ। और उस बंदे को फ्रस्ट्रेट करने वाला, ये मेरे को लगता है कि दुनिया का पहला बैट्समैन बना है, क्योंकि उस बंदे को कोई आज तक फ्रस्ट्रेट नहीं कर पाया, क्योंकि उसने कभी किसी को रन मारने ही नहीं दिए। देखो जसप्रीत बुमराह और करुण नायर की लड़ाई के बारे में एक ही बात कहूँगा, जहाँ पे मैं पूरी तरह से जसप्रीत बुमराह को गलत मानता हूँ। मैं ये चीज़ 1 मिनट में आपको प्रूव भी कर दूंगा। जो आपस में दोनों टकराए दोनों बंदे, ठीक है, उसके तब तक सब कुछ नॉर्मल था। बाद में जसप्रीत बुमराह आता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल कर जाता है करुण नायर पे, और ये फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं थी टकराने की वजह से। ये किस चीज़ का गुस्सा था, किस चीज़ का एंगर था, आप सबको पता है। जो 9 बॉल में 26 रन जिस तरह से उसको मारे जसप्रीत बुमराह को, ये उसका गुस्सा था। और मैं इस गुस्से को बिल्कुल भी भाई जायज़ नहीं मानता, ठीक है। जसप्रीत बुमराह एक बहुत बड़ा बॉलर है, दुनिया का 1 नंबर बॉलर है, ठीक है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि मैं जसप्रीत बुमराह को गलत मानता हूँ? अगर ये तो क्लियर कर लो पहले ही कि वो टकराने की वजह से वो गुस्सा नहीं था, ठीक है। जसप्रीत बुमराह ने वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल कर दिया था, ये गुस्सा उसके बाद आया, और क्यों आया है आपको पता है, ठीक है। एक बड़ा प्लेयर होने के नाते जसप्रीत बुमराह का ये फ़र्ज बनता है कि वो एक सीनियर प्लेयर है ना, उसका फ़र्ज बनता है कि एक प्लेयर को जिसने आपके अगेंस्ट अच्छा किया है, उसको आप इनक्रेज करो, उसको है ना प्रोत्साहित करो, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये नहीं है कि उसने एक है ना, सबसे अच्छा गेस्चर पता है जसप्रीत बुमराह का क्या होता? अगर जसप्रीत बुमराह को उस बंदे ने रन मारे, उस तरह से रन मारे जिस तरह से आज तक किसी ने नहीं मारे, तो वहाँ पे जसप्रीत बुमराह का ये फ़र्ज बनता है कि उसको उसकी भाई तारीफ होनी चाहिए। एज ए सीनियर प्लेयर ये जसप्रीत बुमराह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना कि एक जो प्लेयर जो अपने करियर को बनाने के लिए अपनी फॉर्म के साथ अपने करियर की प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहा है, उसको आप ऐसे जाकर एंगर दिखाओ। और वो इंडिया का ही प्लेयर है, कोई अलग नहीं है, और जसप्रीत बुमराह भी कुछ इंडिया से अलग नहीं है। तो ये जसप्रीत बुमराह को मेरे हिसाब से एक सीनियर प्लेयर होने के नाते ये चीज़ बनती थी कि यार ये चीज़ नहीं है कि यार मेरे को मार दिए रन तो मैं जाकर उसको एंगर दिखा दूंगा, ये चीज़ नहीं है। होना ये चाहिए था कि जसप्रीत बुमराह जाकर करुण नायर को भाई अप्रिशिएट करते इस चीज़ के लिए कि यार आगे भी तू ऐसा करता रहे, या तूने मेरे अगेंस्ट जो भी किया वो बहुत अच्छा किया। ये एक बड़े प्लेयर की एक अच्छे माइंडसेट की ना निशानी होती है, जो मेरे को भाई बुमराह में नहीं दिखी। जो फ्रस्ट्रेशन थी वो किस वजह से थी आप सबको पता है।